सर्वशक्तिमान महान कि तू फिर एक बार हम सबों को अपने वचन की संगति में लाना चाहता है। और पिता हम इतने तेरे लोग, तेरे विश्वासीगण यहाँ पर आए हैं कि पिता हम तेरे वचनों की संगति कर सकें और पिता उन वचनों के अर्थों को समझ कर पिता उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने सकें। पिता हमारे सारे पाप अपराधों को क्षमा कर और हमारी यह छोटी दीनता की प्रार्थना तेरे पुत्र की महिमा के लिए सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर ले। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 1 से लेकर 11 पद तक। जैसा हम लोग वचन में पाते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। और नीचे पद में कहता है तुम डालियाँ, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो। तो यहाँ हम लोग 3 स्टेज का संबंध देखते हैं। ईश्वर पिता किसान है, प्रभु यीशु मसीह दाखलता है और हम सब उसकी डालियाँ हैं। जब डाली बना हम लोग को डाली कहता है तो इसके पहले पार्ट, वचन का जो पहला पार्ट है उसमें सारी बातें लिखी रहती है कि हम लोग को डाली होकर क्या करना है, क्या नहीं करना है और हम लोग अपने आप को किस जगह में पाते हैं। जैसा कहता है जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। और दूसरा जो कहता है कि 5वां में सेकंड पार्ट में कहता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है, सूख जाता है, लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं। यहाँ 2-3 बातों को हम लोग देखते हैं। एक तो उसमें बना रहना और उसमें बना ना रहना, इन सबों का परमेश्वर ने अलग अलग ट्रीटमेंट दिया है। अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं हम लोगों को सब आशीषें मिलेगी। एक दाखलता से डाली को क्या मिलती है? जितने भी पौष्टिक चीज़ें हैं वह डाली को इसी दाखलता, इसी पेड़ के जरिए मिलती है। और अगर हम लोग डाली होकर अगर हम अलग हो जाते हैं, उसमें बने नहीं रहते हैं किसी कारण, तो क्या होता है? एक तो है कि या तो हम लोग सूख जाएंगे या पौष्टिक पदार्थ ना मिलने की वजह से हम लोगों में फल नहीं है। तो ऐसी हालत में क्या कहता है आज का वचन कि अगर हम लोग उसमें बने नहीं रहते हैं तो वह डाली उस दाखलता से अलग कर दी जाती है ताकि उसे आग में डाल दिया जाए। यह है। दूसरी बात यह है कि अगर हम अच्छे से बने रहें तो सारी पौष्टिक चीज़ें मिलकर के हम उसमें फल ला पाते हैं। जैसे आज का वचन कहता है, इसको हम लोग 8 में देखेंगे, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, बहुत सा फल लाएंगे, तभी हम लोग परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं और डाली कमजोर हो जाती है, फल नहीं लगता है, उससे भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती है, यह अधूरा जीवन हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को डाली होकर दाखलता में बने रहना है और दाखलता से सारी आशीषों के लेकर, पौष्टिक चीज़ों को लेकर के हमें फल देने की जरूरत है। अगर हम फलते नहीं हैं, इससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। यह हमारे में अधूरापन है और यह हम लोग परमेश्वर में पूर्ण रूप से बने नहीं रहते, परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है और इतना कठिन दुख भेजने के लिए संसार में भेजा है कि लोग उसे मारते, कूटते, उसे सदा लहूलुहान करते हैं, बेइज्जती करते हैं। ये सारी बातें परमेश्वर जो अपने पुत्र से प्रेम करता है उसके लिए निश्चित किया है। लेकिन यह भी प्रेम का रूप है। क्यों भेजा है? ताकि उसकी संतान, ताकि जो उसके सृजे गए लोग, वे लोग बचाए जा सके। वह प्रेम का एक रूप है। अब प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आता है तो उसके हम लोग प्रेम को किस रूप में देखते हैं? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हम लोग 8वां पद में हम पाते हैं कि मेरे पिता की महिमा इसलिए होती है कि हम बहुत सारा फल लाएं। और ये सब चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। ये सारी आज्ञाएं हमारे लिए हैं। ये सारी बातें प्रेम से रहने की, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया
वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यह ऑर्डर है, यह ऑप्शनल नहीं है। हम लोग को यह आज्ञा दी गई है, हम लोग एक दूसरे से प्रेम करें, अपने समाज प्रेम करें। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे जीवन में आती हैं तो हम लोग यह कर सकते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, प्रेम करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, और उस दाखलता में हम बने रहते हैं। और दाखलता में हम जब बने रहते हैं हमारे जीवन में जरूर फलेंगे। ये सारे फल हमारे जीवन में दिखेंगे, लोग इसको देख पाएंगे, हाँ इस व्यक्ति के जीवन में ये सारे फल हैं, और इससे परमेश्वर की महिमा होगी। 14 का 15 में, इसी यूहन्ना के 14-15 में लोग क्या पाते हैं? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये दोनों एक दूसरे में डिपेंडेंट है। हम प्रेम रखते हैं, मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखता हूँ, परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानोगे। नहीं, ये दोनों साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। परमेश्वर की आज्ञा मानना और परमेश्वर से प्रेम करना, प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानना, उससे प्रेम करना, ये सारी बातें दोनों साथ में ही चलती हैं। और ये हमारे लिए जब ऑर्डर है, एक दूसरे से प्रेम करो, हमारे लिए ऑर्डर है, दोनों साथ में चलते हैं। मेरी आज्ञाओं को मानो और मुझसे प्रेम करो। और जिस तरह से उसने अपनी पिता की आज्ञाओं को माना, जब गत्सेमानी बारी में जाता है, इतने कठिन कार्य को देखकर प्रभु सारे संसार के लोगों के पाप के लिए अपने आप को बलिदान करना, उन सबों के दुखों को अपने ऊपर लेना, यह इतनी आसान बात नहीं होती। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा मानकर, और परमेश्वर से प्रेम करता है, अपने पिता से प्रेम करता है, इसलिए उसकी आज्ञाओं को मानकर जब वह संसार में आता है, लेकिन उससे जब वो मनुष्य रूप में आता है, उसे इस बात का एहसास होता है यह काम इतना आसान नहीं है। इसमें शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सब प्रकार की पीड़ाएं इसमें जुड़ी हुई है। तो इस तरह से अगर वो आता है तो गत्सेमानी वाले हम लोग क्या पाते हैं, क्या प्रार्थना करता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे पिता, अगर हो सके तो यह प्याला मेरे सामने से हट जाए, लेकिन इसमें भी मेरी नहीं वरन तेरी ही इच्छा पूरी हो। इस तरह के दुख भरे काज को देखकर जब वह इस सब बातों को देखता है, दुख को क्या कहते हैं, इसमें सम्मिलित है, तो विनती करता है, लेकिन बाद में कहता है कि मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। तो इस संसार में उद्धार के कार्य के लिए आया है, तो उसके उद्धार का कार्य पूर्ण करके जाना है। और परमेश्वर की नज़र में यही एक रास्ता था जिसके द्वारा सारे संसार के लोग उद्धार पा सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्वीकार करता है और अंत में सारे दुख सहता है। दुख सहते हुए मानवीय जो गुण है, जो वह तो परमेश्वर का पुत्र था, उसमें ईश्वरत्व था, ईश्वर के गुण थे, लेकिन जब वह संसार में आता है, मनुष्य के गुण से वह पूरा भरा रहता है, और उससे दुख, दर्द, भूख, प्यास सभी लगते हैं। इस स्थिति में वह दुख सहता है। और आज जब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जिस तरह मैंने परमेश्वर की आज्ञा को माना है, तुम वैसे ही मेरी आज्ञाओं को मानो, यह हमारे लिए बाइंडिंग है, आज्ञा है कि उसकी हम आज्ञाओं को माने, ऑर्डर है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जानते हैं, हाई कोर्ट में जानते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, कोर्ट की अवमानना, उसके लिए ज़्यादा बड़ा दंड है। इस तरह से दंड हमें मिलेगा, तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना हमारी ड्यूटी है, यह उनका आदेश है, और उसे हम लोग को मानना ही चाहिए। अगर हम लोग आनंद की बात कहें, यह क्या कहता है, मैंने ये सब जो बातें जो ऊपर में कही है, आज्ञा मानने की बात, प्रभु यीशु मसीह के दाखलता में डाले बने रहने की बात, ये सारी बातें मैंने इसलिए तुमसे कही है, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। यह कौन सा आनंद है? प्रभु यीशु मसीह का आनंद यह है कि हम सब लोग उसके साथ स्वर्ग राज्य में अनंत काल तक निवास करेंगे। हम लोग उसके अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह है उसका आनंद, उसके साथ आनंद करेंगे। उसके लिए क्या जरूरत है हम सबों को? इसके पहले जितने हम लोग जो बातें की, ये सारी बातें आनंद के लिए बहुत जरूरी है। और कहता है कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आनंद पूरा कब होगा?
अगर हम लोग उसके सारी आज्ञाओं को मानेंगे और हम लोग उसके साथ पूर्ण आनंद में प्रवेश करेंगे अनंत जीवन में, जीवाने युग तक उसके साथ हम लोग जिएंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ, दूतों के साथ, जब हम लोग सब राज्य में प्रवेश करेंगे, आनंद मनाएंगे। यही पूर्ण आनंद होता है।